नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस बीपीएससी विद के। आज है 15 अक्टूबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है मध्य प्रदेश के आज के करंट अफेयर में। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग। पॉइंट भी नोटेड, यह सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। दो तरीके की सुरंगें होती हैं, इनको याद रखिए आप। एक होती है रेलवे सुरंग, जिसे हम लोग टनल के नाम से भी जानते हैं, कई बार बोला जाता है रेलवे टनल। और यह है सड़क सुरंग, अर्थात जो रोड यातायात है उसके लिए बनाई गई अब तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है। इसको काफ़ी डीपली तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी यह करंट का क्वेश्चन है। इट बिकम अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीएस। यह आपका मिसलिनियस का भी पार्ट बन जाएगा। विविध जो मध्य प्रदेश का है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी यह पार्ट बन जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। और यह पूरी की पूरी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर अपने नोट्स में से शामिल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? आप सभी को मालूम है 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। यह सभी को मालूम होना चाहिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 नवंबर 1956 वह डेट थी जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, और इसी दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लास्ट वर्ष स्थापना दिवस मनाया गया था, काफ़ी धूमधाम से मनाया गया था। और इस बार अब जो आने वाला हमारा स्थापना दिवस है उसे मनाया जाएगा, तो कौन से क्रम का वह स्थापना दिवस होगा? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कुड आस्क एनी ऑफ एग्जाम, तो यू शुड रिमेंबर दैट। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 66, नंबर 67, 68 या फिर 69। राइट आंसर इज दैट 67। जी हाँ दोस्तों, यह जो इस बार मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाना है, यह 67वें नंबर का है। किस नंबर का है? 67वें नंबर का यह स्थापना दिवस है मध्य प्रदेश का। तो इसको याद रखिए। पिछले वर्ष 66वें नंबर का मनाया गया था स्थापना दिवस। बात हुई है मध्य प्रदेश की। चलिए फटाफट आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश गठन के पूर्व पार्ट ABC भाग में बटा हुआ था। इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखेंगे सीपी बरार नामक एक भाग था, जो कि पार्ट ए का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सीपी बरार पार्ट ए का हिस्सा था। इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों, मध्य भारत क्षेत्र के नाम से भी एक जाना जाता था। इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक थी ग्वालियर 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए बनाई जाती थी आपकी इंदौर। तो इसको भी याद रखना, यह पार्ट बी के अंतर्गत आता था। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों, हमारा भोपाल काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, यह भी अलग था, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको बताता हूं गठन किस तरीके से होता है। जो अली थे, उनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, और उसी के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। गठन किस प्रकार से हुआ था दोस्तों? 8 जिले जो थे वह महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश से अलग करके 8 जिले कहाँ शामिल कर दिए गए थे? महाराष्ट्र में कर दिए गए थे। इसके बाद आप देखेंगे मंदसौर की सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, याद रखिए। पूरा का पूरा पुनर्गठन मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए। एक बार अगर आपने समझ लिया, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू कैन इजीली गिव आंसर। तो मंदसौर की जो सुनील टप्पा तहसील थी, यह आपकी शामिल कर दी गई थी महाराष्ट्र में। इसको याद रख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, विदिशा जिला है वर्तमान में, तो आपको याद रखना है एक सिरोंज तहसील थी। कौन सी थी? सिरोंज तहसील। कोटा आप सभी को मालूम है, कोचिंग के लिए काफी अधिक फेमस है, तो यह कोटा जिले के अंतर्गत आती थी। तो यह जो सिरोंज तहसील थी, इसे कहां शामिल कर दिया गया था? मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था, अर्थात राजस्थान से हटाकर इसे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। सिरोंज तहसील को याद रखिए, इसको भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद बताता हूं आपको मध्य प्रदेश का इंटरनल पुनर्गठन किस तरीके से हुआ था। यह तो देखा आपने भारत देश का पुनर्गठन, जो कि फजल आयोग की जो थे, फजल अली, उनकी अध्यक्षता में जो आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसकी अनुशंसा पर यह इस तरीके से इसका गठन हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश का जिला पुनर्गठन किस तरीके से हुआ था। प्रथम बार मध्य प्रदेश का जिला पुनर्गठन हुआ था दोस्तों 1972 में। दो जिले बनाए गए थे, एक था भोपाल, भोपाल पहले जिला नहीं था, एक भोपाल जिला बनाया गया था, और दूसरा देखेंगे आप राजनांदगांव, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। उस समय विभाजन नहीं हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट 1998 में दोस्तों, बी
आर दुबे थे, कि याद रखिए इनका नाम काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 1998 में बी आर दुबे थे, इनकी अनुशंसा पर दोस्तों कितने जिले बनाए गए थे? 10 जिले बनाए गए थे। और सेकंड थे आपके सहदेव, इनका नाम काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनकी अनुशंसा पर 6 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 6 जिले। तो 1998 में बी आर दुबे की अनुशंसा पर 10 जिले और सहदेव की अनुशंसा पर 6 जिले बनाए गए थे। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 2003 में कितने जिले बनाए गए थे दोस्तों? 3 जिले बनाए गए थे। 3 से याद रखिए, 2003 3 जिले याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2008 में कितने जिले बनाए गए थे? 2 जिले बनाए गए थे मध्य प्रदेश में 2008 में। और फिर जैसे ही आप आएंगे 2008 के बाद 2000 सीधा सीधा आप देखेंगे आपका 13, जिसमें निवाड़ी को बनाया गया था जिला। और फिर देखेंगे आप 2018, सॉरी दोस्तों, आगर मालवा को बनाया गया था 13 में, और 18 में निवाड़ी को जिला बना दिया गया था। इस तरीके से वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 के 52 जिले हैं। अब आपको बताना चाहूंगा सन 2000 में 16 जिले थे, वह कहां पर ट्रांसफर कर दिए गए थे? छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिए गए थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे हुए थे? इनको भी याद रखना है, 45 मध्य प्रदेश में जिले बचे हुए थे। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब टोटल जिले कितने थे? 43 जिले थे। इन सब फैक्ट को याद रखिए दोस्तों, यह फैक्ट आपको काफी कम बुक्स में मिलेंगे। यह आपको रोजगार निर्माण जो पेपर आता है मध्य प्रदेश का, कभी कभार उसमें कुछ लेखों में इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। हमेशा जब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ तो वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए। यूट्यूब पर एक ऑप्शन आता है जिसके माध्यम से आप वीडियो को स्लो मोशन में कर सकते हैं, उसमें आप धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टोल्ड यू एंड यू शुड रिमेंबर हाउ मच वैल्यूएबल दीज फैक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस किस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा? अब आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश का 67वां दिवस मनाया जाना है, तो यह किस रूप में मनाया जाएगा? कौन सा उत्सव इसमें शामिल किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जन उत्सव नाम से मनाया जाएगा, मध्य प्रदेश उत्सव नाम से मनाया जाएगा, हृदय प्रदेश उत्सव नाम से मनाया जाएगा, या फिर अपना मध्य प्रदेश उत्सव नाम से मनाया जाएगा। राइट आंसर इज दैट जन उत्सव। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस किस नाम से मनाया जाएगा? जन उत्सव नाम से मध्य प्रदेश का जो 67वां आपका स्थापना दिवस है इसे मनाया जाएगा। किस नाम से मनाया जाएगा? जन उत्सव। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जन उत्सव। देखते हैं पूरी न्यूज को। जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 से 7 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम, सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के 50 लाख पात्र हितग्राही इसमें लाभान्वित किए जाएंगे। 3 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ 67 दियों का प्रज्वलन किया जाएगा। शासकीय अधिकारी कर्मचारी सम्मानित होंगे। लाड़ी लक्ष्मियों के सम्मेलन के साथ स्वच्छता, खेल, पौधारोपण, जन संरक्षण, ऊर्जा बचत और जन नायकों पर केंद्रित गतिविधियां होंगी कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर यह पूरी की पूरी बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बताए। अब हम देखते हैं आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों। इसे मैं काफी डीपली तरीके से डिस्कस करूंगा और एक ही बार इसे डिस्कस करूंगा, दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा। दोबारा से कहूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी नॉलेज आपको वहां पर मिल जाएगी और पीडीएफ हमेशा वहां पर उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही साथ में 52 के 52 जिलों का एक जिला एक उत्पाद भी मैंने वहीं पर अपलोड कर दिया है। 2022 में पूरे अवार्ड, जैसे कि मैंने 2 या 3 दिन पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, किशोर कुमार सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, यह सभी के सभी अवार्ड मैंने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल इंदौर सुरंग, रीवा सागर सुरंग, मोहनिया सुरंग, या फिर आगरा ग्वालियर सुरंग। राइट आंसर इज दैट मोहनिया सुरंग। याद रखिए, अत्यंत इंपॉर्टेंट यह नाम है, इसको याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग यही है। क्या नाम है? मोहनिया सुरंग। याद रखिए, दोबारा से बताऊंगा, मोहनिया सुरंग सबसे लंबी सड़क सुरंग है। वर्ड को याद रखिए, यह सड़क सुरंग है, ना कि रेल सुरंग, तो इसको याद रखना है। देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनकर तैयार। प्रदेश की सबसे लंबी क्या है? यह 6 लेन की सड़क है दोस्तों, अर्थात यानी 6 रोड एक साथ जाएंगे। टर्नल है रीवा से सीधी की मोहनिया घाटी के 6 माह पहले बनकर तैयार हो गई है, यानी कि जो इसका पूरा पूरा कार्यकाल था उसके 6 महीना पहले यह तैयार हो गई है। और सुरंग रीवा और सीधी के बीच झांसी रांची हाईवे पर 39 पर है। पहाड़ों को काटकर बन रही सुरंग 2.3 किलोमीटर लंबी है, तो यह भी आपको याद रखना है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है।
है। सुरंग में 100 से ज़्यादा हाईटेक कैमरे होंगे। जल्द ही पीएम मोदी और केंद्रीय नितिन गडकरी इसका लोकार्पण देश को समर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैं डीपली तरीके से बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनल तैयार होने के बाद ऐसा दिखेगा। लागत इसकी 1004 करोड़ रुपए है। टोटल इसकी लंबाई आप देखेंगे मीटर में, याद रख लीजिए 2300 मीटर है। एजेंसी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा बनाई गई है और डेडलाइन क्या थी, मार्च 2023 थी। इससे 6 महीने पहले बनाकर तैयार कर दी गई है। सुरंग की सबसे बड़ी परेशानी पहाड़ से पानी रिसने की थी। इससे बचने का काम चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। इस तरीके की चद्दरों का उपयोग किया गया है जिसके कारण यह पानी ना आए। देखिए आप, अभी दीवार में वाटर प्रूफिंग के लिए प्लास्टिक कवर लगाया गया है। सीपेज से आने वाले पानी की निकासी के लिए अंदर ही निकलने की व्यवस्था है। इस टनल का उपयोग आगामी 100 वर्षों तक किया जा सकेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पानी के लिए वाटर प्रूफिंग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग लगाई गई है जिससे यह पानी निकल जाए। इसके बाद देखेंगे इन दोनों सुरंग की सबसे बड़ी खासियत इनकी चौड़ाई और ऊंचाई का ज़्यादा होना है। दोनों टनल की चौड़ाई करीब 13 मीटर है और 6 मीटर ऊंची रखी गई है दोस्तों। इसका फायदा यह होगा कि एक साइड से 3 ट्रक एक साथ निकल सकेंगे। इसके बाद भी स्पेस रहेगा। ऊंचाई 6 मीटर रखी गई है। इसकी वजह से ज़्यादा माल से लदी हुई ट्रकों को भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं प्रदेश का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो कभी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में आने जाने के लिए इतनी बड़ी सुरंग कहीं पर नहीं है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और एक ही पहाड़ ने नीचे सुरंग, उसके ऊपर नहर और सबसे ऊपर सड़क गुजरेगी, तो यह भी काफ़ी अत्यंत रोमांचक होगा। 100 से अधिक कैमरों से निगरानी की जाएगी। जगह जगह अनाउंसमेंट की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद देखेंगे, अभी रीवा से सीधी जाने के लिए 2 रास्ते थे। पहला मोहनिया, दूसरा आपका छुहिरा घाटी था। इसके बाद आप देखेंगे इसके बन जाने से रीवा और सीधी के बीच 7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और जाम से मुक्ति भी मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस देश से आया इन्फ्लुएंसर्स राइट्स का दल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भूटान से मध्य प्रदेश में यह पूरा का पूरा दल मध्य प्रदेश के पर्यटन से देखने के लिए आया है, तो यह आपको याद रखना है। टूरिज्म बोर्ड की पहल पर भूटान से आया इन्फ्लुएंसर राइट्स का दल, तो इसको आपको याद रखना है। यह लगभग 6 सदस्यीय दल है और 7 दिवसीय भ्रमण पर यह मध्य प्रदेश आया है। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किन कैंडिडेट्स ने डीके व्हीलर बोट पुलिंग रेगाटा में जीता स्वर्ण पदक? नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग कराएगा नर्मदा परिक्रमा? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद के। संडे को हमारा वीडियो आता नहीं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। संडे को मैं हॉलीडे रखता हूं और संडे का जो कुछ करंट अफेयर होता है उसे मंडे को यानी कि नेक्स्ट डे को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको इवनिंग में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।